प्रिया रमानी को जस्टिस मिला है। ये तो मतलब उल्टी बात है कि एक्यूजेशन उसको प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि उस कमरे में तो दो ही लोग थे। ये कैरेक्टर ही खुद नहीं जानती है कि इसके साथ क्या हुआ है। मुझे एक फिल्म जिसने मुझे बहुत इफेक्ट किया था, उसका नाम था दामिनी, राजकुमार संतोष। बहुत स्ट्रॉन्ग। दामिनी से मुझे बस एक शिकायत है कि दामिनी को याद हमेशा 2.5 किलो के हाथ के लिए किया जाता है, which it wasn't about that. सिर्फ मेन आर पेट्रियार्कल, women are also patriarchal। आपके साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम मैरिज कहते हैं। इसका मतलब है मैं जैसे प्रॉपर्टी को ओन करता हूँ, मैं आपको भी ओन करता हूँ। The things I have seen people of my mother's generation them suffer, और वो अपने आप को ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो I feel there is something wrong. I am working on things which have, can hold a mirror to society. अदालत में बहुत बड़ा फैसला है प्रिया रमानी एमजे अकबर केस में, और मी टू से जुड़ा बहुत अहम फैसला है, बहुत अहम केस था, और प्रिया रमानी की जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हम उस केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे ही केस की बात कर रहे हैं जहां पर एक विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट, एक सीरीज आई थी हाल में, क्रिमिनल जस्टिस था उसका नाम, और आप सबने अब तक देख ली होगी। हम थोड़ी देरी से बात कर रहे हैं, लेकिन ये देर से बात करने से मुद्दे की अहमियत कम नहीं होती। और हमारे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान हैं, अपूर्व असरानी, जिन्होंने वो सीरीज लिखी है। अपूर्व, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन कंग्रेचुलेशंस ऑन द सीरीज। थोड़ा देर हो गई हमें बात करने में, लेकिन मुझे लगता है बहुत कमाल की सीरीज थी, बहुत अहम मुद्दा उठाती है, क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। एक ऐसा मुद्दा जो आमतौर पर हमारे सिनेमा में तो बिल्कुल उठाना बंद कर दिया है, क्योंकि महिलाओं से जुड़े मुद्दे या तो इतने कमर्शियल स्टाइल में उठाए जाते हैं कि वो अपना पूरी अहमियत खो देते हैं। लेकिन ये स्लो बर्निंग सीरीज थी, बैठ के देखे सारे एपिसोड, और बहुत इम्पैक्टफुल थी। सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज लिखा हुआ बहुत अच्छा था, और जाहिर है आपका नाम क्रेडिट रोल में था सबसे ऊपर। बहुत बहुत मुबारक आपको, स्वागत है आपका। अपूर्व, ये प्रिया रमानी और एमजे अकबर का जो फैसला आया है, वैसी ही खुशी देता है जैसे क्लाइमैक्स में जब आपकी हीरोइन जीतती है उस सीरीज में, क्रिमिनल जस्टिस में। कैसा लगा आपको वो फैसला सुन? मुझे एक रिलीफ जैसा कुछ महसूस हुआ, बट आई डोंट थिंक कि जिस तरीके से अनु चंद्रा को जस्टिस मिला था किसी हद तक, उसमें प्रिया रमानी को जस्टिस मिला है। ये तो मतलब उल्टी बात है कि एक महिला को जिसने मतलब बहुत ही करेज दिखाकर अपने ऑपरेसर के खिलाफ आवाज उठाई है आज की तारीख में, तो उस पे केस ठोका गया, उस पे केस और उसके एक्विट होने पे हम खुश हो रहे हैं। ये एक मामला उल्टा है, लेकिन फिर भी जीत है। मना रहे हैं कि हमारी सोसाइटी यहाँ तक पहुंची है आज के हम इस चीज पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स अ सैड सिचुएशन। तो जस्टिस मैं नहीं कहूँगा अब तक, मगर जब फैसला सुनाते हुए जज ने कहा था कि I'm going to look at it here. The court observes that even a man of social status can be a sexual harasser. तो हम अब तक मानते आ रहे हैं कि मतलब इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा समाज के लिए काम करता है, तो वो कैसे हो सकता है। तो उस पर आप उसको जज करके आप अगर किसी ने आवाज़ उठाई है किसी महिला ने, तो आप उसको अक्यूज बना देते हैं। तो दिस इज अबाउट आवर सोसाइटी इज टर्न्ड इनटू, एंड क्रिमिनल जस्टिस में हमने यही बात की। बिल्कुल सीधी यही बात है, बिल्कुल थीम एक ही है। और मैं कल ही मैंने आपके बारे में सोचा, मैंने कहा आपसे बात भी होनी है, और ये कितना बड़ा ये मौका है, जीत है बहुत बड़ी। क्रिमिनल जस्टिस में भी जो सबसे अहम बात थी वो यही थी, अपूर्व, जब आपके पास आया था तो क्या ब्रीफ था आपके पास? क्योंकि वो जो 2008 में जो बीबीसी की सीरीज बनी थी यूके में, उसमें इतनी आई थिंक मी टू हो गया है, कोई और वजह हो गई, कि जो जितना इम्पैक्टफुल मुझे आपकी सीरीज लगी उतना यूके वाली नहीं लगी थी, और ये मैं तारीफ में कह रहा हूँ। यूके वाली सीरीज बहुत ही पावरफुल थी, और उसने जो आवाज़ उठाई थी उस समय, आई थिंक इट वाज एन इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि इंडिया हो या यूके हो या फ्रांस हो या मिडिल ईस्ट हो, जो पोजीशन है औरतों की, जो महिलाओं की पोजीशन है समाज में, हमारे डोमेस्टिक लाइव्स में, आई थिंक इट्स एवरीवेयर। उस पर काम करना है हमें और आगे बढ़ना है, हम पहुंचे नहीं हैं। तो आई फेल्ट इट वाज अ स्ट्रॉन्ग सीरीज, मगर उसको अडेप्ट करते हुए जो पीटर मॉफर्ट की ओरिजिनल स्टोरी थी, हमें लगा कि अब 2020 में माहौल थोड़ा सा बदल गया है, एंड आई फील इट्स फॉर द बेटर।
मतलब चीजें इतनी बदली नहीं है इन टर्म्स ऑफ वुमेन बीइंग गेटिंग जस्टिस, बट उनकी आवाजें जो है वो अब लोगों तक पहुंच रही है, उनकी कहानियां जो है वो अब बाहर आने लगी है, वो अब क्लोजेट में वो चीज इतनी नहीं है जितनी थी उस समय। एक 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 महिला भी अपने परिवार के बारे में, अपने पति के बारे में कभी भी कुछ उल्टा पुल्टा खराब नहीं बोलती थी। अगर उसको जितना भी जुल्म हो रहा हो, उसका एक ये होता था कि हमारी घर की बात घर में ही रहे। ये हमारी मम्मी ने, हमारी दादियों ने हमें हमें सिखाया है, वो खुद इसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो यही बात हमने क्रिमिनल जस्टिस में भी रखी थी, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। और एक जैसे आपने सही कहा कि मीटू ने इस लैंडस्केप को थोड़ा सा बदल दिया है। तो जब ये कहानियां बाहर आने लगी 2017-18 में और ये मूवमेंट बना है, तो बहुत सारी जो औरतें हैं वो अब सपोर्ट लेने लगी हैं, इसके बारे में बात करने लगी हैं, अपने ऑपरेसर के बारे में। और सोशल मीडिया ने, जर्नलिज्म ने, मीडिया ने काफ़ी साथ भी दिया है इन औरतों का। मगर एट अ लेवल ऑफ जजमेंट एंड कोर्ट्स एंड जुडिशरी, क्या ये बात पे कुछ मायने रखती है कि एक एक्यूजेशन उसको प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि उस कमरे में तो 2 ही लोग थे, अब वहाँ वीडियो कैमरा नहीं था, तो आप प्रूफ कैसे करेंगे? तो ऑलवेज द ओनर्स टू प्रूव इट हैज बीन ऑन द वुमन, कि आप प्रूफ दिखाओ कि इस आदमी ने ऐसा किया है। तो यही केस तो प्रिया रमानी के केस में भी उनके ऑपरेसर ने तो यही बात रखी कि आप प्रूफ कैसे करेंगे, इसमें मैं आपको एक डेफेमेशन केस ठोकता हूँ आपके ऊपर। बट द ट्रूथ इज कोर्ट ने कहा है कि कितने भी साल हुए हो, जैसे प्रिया रमानी many years ago, a woman has the right to turn around even many years later and call out her oppressor. हिस्टोरिकल है ये जजमेंट भी अपने आप में, और जितने ये पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं आज, कमाल का है। और सिनेमा में भी अपूर्व, आप तो 25 साल हो गए हैं आपको बॉलीवुड में, आपको लगता है फिल्म्स लाइक थप्पड़ और फिल्म सीरीज लाइक क्रिमिनल जस्टिस, इवन अ वेरी मेन स्ट्रीम सीरीज लाइक मिर्जापुर, वहां पर भी अब जो औरतों के किरदार हैं वो बहुत मजबूत होने लगे हैं। तो इन सब से कुछ फर्क तो पड़ेगा पॉपुलर कल्चर में, जैसे जैसे किरदार इस तरह दिखाए जाएंगे। वरना पहले तो वो फिर या तो डाकू बन जाती थी या तो पुलिस वाली बन के बदला लेती थी, वो तो बिल्कुल फिल्मी था। वैसे तो होता नहीं है, जो सच है वो तो थप्पड़ में या क्रिमिनल जस्टिस में आ रहा है। तो चीजें चेंज होंगी पॉपुलर कल्चर में। ये मतलब हमेशा से लोग, ये कुछ फिल्म मेकर्स हैं, कुछ लेखक हैं जो ये एफर्ट करते आ रहे हैं। मुझे एक फिल्म जिसने मुझे बहुत इफेक्ट किया था, उसका नाम था दामिनी, राजकुमार संतोषी, मीनाक्षी शेषाद्री, और बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म थी, बहुत स्ट्रॉन्ग, और उसमें भी एक ऐसा मुद्दा उठाया गया था। इसमें एक प्रिविलेज्ड औरत, एक घर में काम करने वाली औरत जिसके साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, उसके बारे में, उसके लिए उसने आवाज उठाई थी। ऐसी फिल्में कम बनती हैं। जैसे LGBT राइट्स पे ओनली फायर एक फिल्म बनी थी दीपा मेहता, बहुत साल बाद ओनली ने खूबसूरत फिल्म बनाई माय ब्रदर निखिल। फिर उसके बाद हम अलीगढ़ बनाने में और 10 साल कम है, धीरे धीरे काम हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दामिनी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन दामिनी से मुझे बस एक शिकायत है, और वो शिकायत ना मुझे देखने वालों से, कि दामिनी को याद हमेशा 2.5 किलो के हाथ के लिए किया जाता है, which it wasn't about that। ये बड़ी कमाल की बात है कि दामिनी में नेशनल अवार्ड सनी देओल को मिला। ऑफ कोर्स इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, लेकिन हम देखने वाले लोग, उस फिल्म को देखने वाले लोग दामिनी को सनी देओल की वजह से याद करते हैं। वो प्रॉब्लमेटिक था उस वक्त भी। आप सही फरमा रहे हैं, उस वक्त प्रॉब्लमेटिक था। फिर एक अच्छी फिल्म बनी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, जो थी पिंक। हाँ, पिंक भी बहुत अच्छी थी। अमिताभ बच्चन, कीर्ति को मैंने पहला नाम लिया अमिताभ बच्चन का, तो पॉइंट वही है इसमें। बट आई फील लाइक कि बहुत लोगों ने ये क्रिटिसिज्म उठाई थी उस फिल्म में कि जो फाइनल सबमिशन थी वो अमिताभ बच्चन को गई थी फिल्म में। इट वाज द मैन हु फाइनली gave justice to these women, and I agree that the world should not be that, but it is also holding a mirror to society to say कि ये है माहौल, this is the reality of it, तो हमको वो चेंज करना है। तो ये कोशिश हमारे पहले भी अनुभव सिन्हा की थप्पड़ ने ये कोशिश की थी, इसमें अगर आप याद करेंगे तो आप तापसी पन्नू को याद करेंगे, और there are other strong women characters in the film you will remember more than the men. तो चेंजेस हो रहे हैं इवन इन क्रिमिनल जस्टिस, इवन स्मॉलर कैरेक्टर्स, एंड बाय स्मॉलर आई मीन स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम ना, चाहे वो
कीर्ति कोलारी तो खैर मेन रोल में है, दीप्ति नवल है, मीता वशिष्ठ है ना, और शिल्पा शुक्ला, ये सबके बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं और छोटे छोटे कैरेक्टर्स स्क्रीन टाइम में होने के बावजूद बहुत याद रह जाते हैं, बहुत इम्पैक्ट छोड़ते हैं अपना। ये तो आपने खास मेहनत की है इन किरदारों पे। आयरनी इसमें भी ऐसी है कि जिन लोगों ने क्रिमिनल जस्टिस बनाई, लेखक मैं हूँ, आई एम अ मैन, डायरेक्टर है रोहन सिप्पी, अर्जुन मुखर्जी, देयर मैन, the producers are Sameer Nair and Sameer Tugate, and these are all men, right? So there was the danger in this कि शायद हम इतनी सेंसिटिविटी के साथ इसको ना कर पाए, मगर ये चीज हर एक शख्स के जहन में थी कि देयर इज अ डेंजर कि वी कैन बी इनसेंसिटिव, आर वी बीइंग इनसेंसिटिव। ये सवाल ये बार ये सारे जो पुरुष जो बार उठा रहे थे इस शो को बनाने के टाइम में, राइट? और ये आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर हमें ये बदलाव लाना है तो हमें साथ में काम करना है, मेल्स फीमेल्स टुगेदर। ये एक ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ औरतें उठे, फूलन देवी बने या आवाज उठाए और the men are constantly looked at as criminals or as oppressors. There is definitely we are working together because patriarchy जो बोलते हैं, misogyny जो बोलते हैं, ये exclusively एक सेक्स के लिए exclusive नहीं है कि सिर्फ men are patriarchal, women are also patriarchal, जो हमने दिखाई थी। आप दीप्ति नवल का कैरेक्टर देखिए इसमें, आप किसी हद तक मीता वशिष्ठ का कैरेक्टर देखिए इसमें, these are very patriarchal women. Meeta Vashist has a change around, Deepti Naval understands the thing, but I feel like, so ye baat, we were all very, very clear that we had to work together as a team. And, I'm a gay man, so I have grown up in a society where I have understood ke ye jo patriarchy hai, when I explain patriarchy, let me explain, bachpan mein, when I was to make friends with other boys, in college also, school and college and stuff like that, they were seeing girls, they were talking in a certain way, sexual talk hota tha, ye talk hota tha. It came with a certain kind of a bravado, it came with a certain kind of a muscle and a strength. And, a lot of gay boys like myself, we were more sensitive, we were more gentle, we were more creatively inclined, so when we would hang out with the boys, we were often sometimes bullied, but the girls didn't bully us, the girls understood us. तो हमारी जो दोस्त थे, हमारी सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बने बचपन से, they have been women, because we understood and they understood what we are all dealing with. We are dealing with the same problem. We're dealing with sometimes a toxic masculinity that is, stopping us from expressing ourselves completely. So it basically taking that same thing forward, with criminal justice, I felt like the things I have seen people of my mother's generation, my grandmother's generation, them suffer. कि ये आपका रोल है, आपको यही करना है, आपका जो आपके जो पावर्स है, आपका जो एक एक्सप्रेशन है, वो घर के मतलब 4 दीवारों तक सीमित है। उसके बाहर उसके बाहर मैं मर्द हूँ तो वो मैं संभालूंगा, घर में आप संभालेंगे, ये आपका कर्तव्य है, आपको बच्चों को संभालना है, ये करना है। अगर आपने नहीं किया, क्योंकि मैंने आपके साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम मैरिज कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपके गले में एक मंगलसूत्र बांधा है, इसका मतलब है मैं जैसे प्रॉपर्टी को ओन करता हूँ, मैं आपको भी ओन करता हूँ, राइट? तो ये चीजें मैंने मतलब बचपन में बड़े होते मैंने देखी है कि एक महिला जब तक अपने पति को, अपने बच्चों को खिलाएगी नहीं, वो खुद नहीं खाएगी। एंड आई लव दैट, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। मगर ये क्या हो जाता है, ये हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बर्थ राइट है। प्रॉब्लम ये है, वो प्यार से करे, खुशी से करे, वो अलग बात है, मगर अगर ऐसे आपने जनरेशन से उनको उसी रोल में रखा है और वो अपने आप को ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आई फील देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये बात मैं कहना चाहता था, और इस शो के जरिए हम इस चीज को कह पाए, हम बहुत स्ट्रांगली कह पाए। और मुझे लगता है कीर्ति कोलारी ने तो जिस तरह इंटरनलाइज किया, आप सेट्स पे होते थे जब शूटिंग हो रही थी, मुझे लगता है दिस इज हर फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। Yeah, she has hit it out of the park, I think. Totally. So it was a very difficult character. Even while writing, it was an extremely difficult character to write because she does not fight for herself. And forget about fighting for herself. वो बताती नहीं है, वो बोलती नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो खुद नहीं जानती। ऐसा हो सकता है कैरेक्टर लिखते हुए आप लिख सकते हैं कि वो खुद जानती है कि उस पर क्या बीती है, मगर वो समाज को नहीं बताना चाहती है, राइट? तो एक एक्टर उसको इंटरनलाइज कर सकता है क्योंकि वो खुद जानता है, मगर ये कैरेक्टर ही खुद नहीं जानती है
कि इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ गैसलाइटिंग हुई है, इसको एक आदमी ने एक मेंटली इल करार किया हुआ है, एक ब्रैकेट में डाल दिया इसको, गोलियां दी हैं एक साइकियाट्रिस्ट के साथ मिलवा के, इसके माइंड को, इसके ब्रेन को नम किया है, यू नो, ये सारी चीजें उसको अपने सपोर्ट स्ट्रक्चर्स के साथ काट दिया है, अपने बाप के साथ, भाई, और बहुत ही चालाकी के साथ किया है, बिकॉज ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन, ही इज अ वेरी लव्ड मैन। तो अगर वो बात बाहर जाके बोले इसके बारे में और एक चालाकी से बोले तो उसको, so how did Kirti internalize that? I will give a lot of credit to her. Definitely it was, but I think your writing and her performance complement each other totally. तो क्योंकि जब लिखा हुआ नहीं होगा तो आप परफॉर्म कैसे करोगे, वो और जाहिर है लिखा हुआ अच्छा है और परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो दोनों तरफ से बिगड़ जाता है। फॉर्मेट की अगर बात करें अपूर्व, आपने अलीगढ़ भी लिखी है, शाहिद भी लिखी है, सिमरन भी लिखी है, जो 2-2.5 घंटे वाला फॉर्मेट होता है एक फिल्म का, और एक ओटीटी में जब आप सीरीज बनाते हैं तो वो जाहिर है 8-9-10 एपिसोड बनाने हैं, 6 घंटे लंबी फिल्म हो जाती है। तो जैसे जब मैं भी देख रहा था मुझे कहीं कहीं ये फील हुआ कि यार ये हटा देते, अपूर्व तो एडिटर भी है, इसको काट देते, फास्ट हो जाता, जल्दी से खत्म हो जाता, क्योंकि वो जो मुझे लास्ट एपिसोड वाला जो एक्साइटमेंट था जो फिल्म में हो जाता है ना 2-2.25 घंटे, वो कहीं लगता है वो प्रॉब्लमैटिक है, वो 6 घंटे लंबा सीरीज बनाना, 9 एपिसोड लंबा, वो कोई फॉर्मेट में आपको प्रॉब्लमैटिक, आपको क्या बेटर लगता है? नहीं, मुझे तो ऑनेस्टली अगर आप पूछे तो मुझे ये सीरीज का फॉर्मेट ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि आप डिटेलिंग कर पाते हैं। अगर एक फिल्म होती है, अगर फिल्म बनाते हैं हम इसको, क्रिमिनल जस्टिस को, तो ये अनु की कहानी तक सीमित रहेगा। उसमें अगर आपके जो बाकी कैरेक्टर्स, जैसे आपने अभी इजहार किया था अबाउट सबके इवन वो माधव मिश्रा की जो पत्नी बनी है उनका भी बहुत कमाल का रोल है, रत्ना जो खुशबू आत्रे ने किया है वो कैरेक्टर, तो इन सबको हम स्क्रीन टाइम दे सकते थे, हमने इनके कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर किया है, इनके शेड्स, इनके डार्कनेस को एक्सप्लोर किया है, यू नो। तो ये पैरेलल ट्रैक्स जो होते हैं ये सिर्फ सपोर्टिंग कास्ट नहीं रह जाती एक सीरीज में। और जैसे इस सीरीज में हमने ना सिर्फ डोमेस्टिक अब्यूज के बारे में किया है, हमने हमारे जस्टिस सिस्टम के बारे में कमेंट किया है, हमने मेंटल इलनेस जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में काम किया है, बात किया है, जिस तरीके से हमारे जेल्स और उनमें जैसा माहौल होता है उस बारे में हमने बात किया है। सो आई फील लाइक वी हैव बीन एबल टू, ना इसमें जाहिर है कि आप एज अ व्यूअर कुछ चीजें आपको कनेक्ट, आपके साथ कनेक्ट करेंगी और कुछ चीजें किसी और के साथ, ठीक है, and that's what a series does. You see, at the end of the day, my mother's friends are watching it, are loving it, but at the same time there are, you know, young girls who my brother's age and stuff like that who are watching it or loving, they are taking different things from it, you know. And I think it's a series that allows for this to happen. And the fact that it has become such a big OTT hit, you know, in the sense that it has been continuously one of Hotstar's and one of OTT's most viewed shows, you know, tells me that because it is in this kind of a format, क्या होता है कि लोग इसको आराम से सैंपल कर सकते हैं। आज आपने एक एपिसोड देखा, आपको लगा शायद दूसरा एपिसोड थोड़ा सा स्लो है, आपने छोड़ दिया उसको, फिर आपकी मम्मी ने कहा कि नहीं इसको आप देखो। नहीं, डेफिनेटली हाँ, इट गिव्स अ लॉट ऑफ होप आल्सो। जब हम कहते हैं ना कि क्रिमिनल जस्टिस इज अ गुड सीरीज एंड अ हिट सीरीज, दैट हिट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका मतलब है कि कामयाब हुई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंची है, तो जाहिर है जो मैसेज है वो भी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा है। तो वो तो बहुत कमाल की चीज हुई है इसमें। आगे क्या सीरीज पे काम कर रहे हैं आप? तो मैं कर रहा हूँ, 1-2 अच्छी सीरीज है, अब बताएंगे। मुझे भी समझ में आ गया है कि किस तरीके की कहानियां, किस टाइप की कहानियां मुझे कनेक्ट करती है। आप जानते होंगे, आई हैव बीन एन एडिटर सिंस सत्या, तो मोस्ट ऑफ माय करियर मैं फिल्म में एडिट कर रहा था। 2010-11 से मुझे मौका मिला एज अ को राइटर ऑन शाहिद, एंड देन विद अलीगढ़, एंड देन विद सिमरन। सो आई एम आल्सो फाइंडिंग माय वॉइस। So I am working on things which have, you know, can hold a mirror to society. आईना हम होल्ड कर सकते हैं कि, और you know, लोगों को एक जो चीज, जिन चीजों के बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, आप जानते हैं मैं बहुत अनकंफर्टेबल चीजें लिखता हूँ, और मैं किसी एक पक्ष में नहीं, जाहिर है। आई एम लुकिंग एट, you know, so I feel like these kind of stories, जिसमें जस्टिस एक स्ट्रॉन्ग थीम हो, जैसे अलीगढ़ में था, शाहिद में था, क्रिमिनल जस्टिस में था,
you know, justice being a strong theme, you know, and you know, gender inequality, और जो women. जो लोग अभी देख रहे हैं अपूर्व को, अपूर्व जहाँ पर बैठे हैं उस जगह का नाम है गोवा। तो हम जैसे लोग बस ये सोचते रहते हैं कभी सब कुछ छोड़ के गोवा जाके घर बना के वहाँ रहेंगे। अपूर्व हैज एक्चुअली डन इट, और सारा काम अपना लिखने का और एडिट का अपूर्व गोवा से ही करते हैं। कैसा चल रहा है गोवा में? मैं आपको एक थोड़ा सा एक विजुअल दिखाता हूँ। या हर बार जला देते हो आप ये विजुअल दिखा के? मैं तो दिखाना भी नहीं चाहता, ऐसे कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है मेरे सामने ना। इसको एडिट मत करिए प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ी सी हरियाली अच्छी होती है लॉकडाउन के जमाने में। जावेद अख्तर साहब का एक शेर है कि ऊंची इमारतों से घर मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो तो शहरों में रहने वाले हम लोगों का तो यही हाल है। आपने ये बहुत बढ़िया काम कर दिया, और मुझे लगता है जो क्रिएटिव जो कीड़ा फैल के आ रहा है ना, जो नई नई चीजें निकल रही हैं, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस हो या आने वाली सीरीज हो, मुझे लगता है गोवा का भी असर है। तो आई डेफिनेटली थिंक कि जिस वक्त मैंने ये कदम उठाया यहाँ आने का, तब तो हर कोई मुझे रोक रहा था कि मतलब मुंबई एक ऐसी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड कहते हैं लोग। तो रहना जरूरी है, पार्टी में जाना जरूरी है, ये है वो है। और जो मेरे एम्प्लॉयर्स, बीबीसी, जो पहली बार जो बीबीसी मुझसे मिली थी क्रिमिनल जस्टिस के बारे में, जैसे कि आप बॉम्बे आके शिफ्ट हो जाइए लिखने के टाइम से, क्यों मीटिंग्स करनी है? तो मुझे मीटिंग्स ही नहीं करनी है। मुझे लिखना है, मैं आपको लिख के दे दूंगा। ये मीटिंग्स ही प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, यू नो। तो हम लोग ने जूम कुछ मीटिंग्स की थी, एंड दे आल्सो फेल्ट कि हाँ ये काम हो रहा है, यू नो। तो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत बढ़िया सा दिन है, सूरज निकल रहा है, बाहर ग्रीन है, यू वांट टू गो आउट फॉर अ वॉक, गो फॉर अ स्विम ऑन द बीच, बट यू हैव टू पुट इन दोज आवर्स। तो एक रिवॉर्ड रह जाता है। 4:30 बजे तक मैं काम करूंगा, 8 घंटे 7 घंटे मैं मतलब शिद्दत से काम करूंगा, और फिर मैं जाऊंगा बीच, एक रिवॉर्ड के तौर पे मैं समुद्र में स्विम करूंगा। So I feel that reward is a very important thing to give yourself. Yes, and you have earned it, अपूर्व। और डायरेक्ट कब कर रहे हैं? हम आपका डायरेक्शन कब देखने वाले हैं दोबारा? Well, Manoj Bajpayee and I are collaborating on something, but wonderful. Now I think with the lockdown and things have shifted a little bit. And as a writer, I think I finally found your voice. मैं थोड़ा explore कर रहा हूँ इस साल। Yeah. कुछ अच्छे बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स है जिसपे तो बहुत इंतजार है हम सबको अपूर्व, और मैं तो खास तौर से बहुत इंतजार करूंगा जो भी आपका अगला प्रोजेक्ट। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और क्रिमिनल जस्टिस का भी जो अगला सीजन आए वो आप ही कीजिए, तभी मजा आएगा। थैंक यू। समीर नायर, आर यू लिसनिंग? समीर नायर, आर यू लिसनिंग? समीर, यू मस्ट लिसन। चलिए, थैंक यू सो मच अपूर्व फॉर टॉकिंग टू अस, और आती रहें सीरीजें, मजा आता रहेगा। माय प्लेजर, थैंक यू so much.